ब्रज की प्रेम गाथाओं में एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग आता है जो सिद्ध करता है कि प्रेम और भक्ति के नियम संसार के नियमों से बहुत ऊपर है। ये कथा है श्री राधा माधव के एक दूसरे में खो जाने की भाव समाधि। एक दिन किशोरी जी श्री राधा रानी के मन में प्रियतम श्याम सुंदर के दर्शन की तीव्र लालसा जागी। व्याकुल होकर वे बरसाने के महलों की सबसे ऊंची अटारी पर जा चढ़ी और खिड़की से तकतकी लगाकर उस राह को निहारने लगी जहां से कन्हैया अपनी गैया चराने निकलते थे। भक्त कहते हैं, जहां चाह वहां राह। इधर किशोरी जी के हृदय में दर्शन की प्यास जगी और उधर अंतर्यामी श्याम सुंदर तक ये बात न पहुंचे। ये कैसे संभव है? लाला ने तुरंत अपनी गैया मोड़ी और मुख्य मार्ग छोड़कर सांकरी खोर, वो संकरी गली जो राधारानी के महल के नीचे से गुजरती है, की ओर चल पड़े। राधारानी अभी श्याम के दर्शन कर ही रही थी कि अचानक कीर्ति मैया वहां आ गई। उन्होंने लाडली जी को यूं खड़ा देख स्नेहपूर्ण उलाहना दिया, अरे राधा, अब तू सयानी हो गई है, कल को पराए घर जाएगी तो सास नंद क्या कहेंगी कि बरसाने की लाडली को कुछ आता ही नहीं। जा बेटी, कुछ नहीं तो नीचे जाकर दही बिलोना मथना ही सीख ले। मैया की आज्ञा तो मान ली, पर मन तो अभी भी सांवरिया के साथ उस गली में ही भटक रहा था। राधारानी अन्य भाव से नीचे आई और दही बिलोने बैठ गई, परंतु ध्यान दीजिए, उनका चित्त कन्हैया में इतना डूबा था कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जिस मटकी में वे राई मथानी चला रही है वह तो खाली है, उसमें न दही है न दूध। लाडली जी शून्य में मथानी चला रही है। उधर सांकरी खोर से गुजरते हुए श्याम सुंदर की नजर जब ऊपर पड़ी तो वे ठिठक गए। बिलमंगल ठाकुर जी कहते हैं कि उस समय कन्हैया ने राधारानी के इस भाव विभोर रूप का दर्शन किया तो वे स्वयं सुध बुध खो बैठे। श्याम सुंदर का रंग जो सांवला है वह राधारानी के निरंतर ध्यान और उनके गौरवर्ण सोने जैसी कांति के चिंतन के कारण सुनहरा पीला पड़ गया। जैसे आग में तपकर लोहा लाल हो जाता है, वैसे ही राधा के ध्यान में तपकर श्याम राधामय हो गए। इधर एक सखी ने जब देखा कि राधा रानी खाली मटकी में रई घुमा रही है तो वो दौड़कर कीर्ति मैया के पास गई। मैया, गजब हो गया, देखो तो सही, राधा बिना दही के ही माखन निकाल रही है। मैया ने आकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। श्रीजी का ऐश्वर्य देखिए, खाली मटकी के ऊपर ताजा माखन उमड़ आया था। जहां प्रेम सच्चा हो वहां प्रकृति भी नियम बदल देती है। उधर संध्या समय जब कन्हैया गैया चराकर नंदगांव लौटे तो शरीर तो घर आ गया था, पर मन बरसाने में ही छूट गया था। बाबा नंद ने आवाज दी, लाला, जा गैया दोहला। कन्हैया पैर बांधने की रस्सी, जेवड़ी और दोहनी बाल्टी लेकर गौशाला में गए, पर ध्यान तो किशोरी जी के चरणों में था। उन्हें ये भान ही नहीं रहा कि वे किसके पास खड़े हैं। उन्होंने गाय की जगह एक विशाल वृषभ सान के पैर बांध दिए और नीचे दोहनी लगाकर उसे दोहने लगे। ये दृश्य देखकर नंद बाबा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। वे हंसते हुए बोले, देखो तो मेरो लाला आज भी कितनो भोला है। इतने दिन गैया चराते हो गए, पर जाकू आज तक यो ना पतो कि गैया दोही जावे है या सांड। मेरो लाल बड़ो नादान है। लेकिन जब बाबा ने पास जाकर दोहनी में झांका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चमत्कार, वो दोहनी दूध से लबालब भरी थी। वृषभ ने भी प्रेम के वश होकर दूध दे दिया था। सच है, राधा और कृष्ण का प्रेम ही ऐसा है। जहां राधारानी शून्य खाली मटकी से माखन प्रकट कर सकती है, वहां श्याम सुंदर वृषभ से भी ममता की धारा दूध बहा सकते हैं। प्रेम में तर्क नहीं, केवल समर्पण और चमत्कार होता है। जहां प्रेम सच्चा हो वहां शून्य भी भर जाता है और असंभव भी सिर झुका देता है। राधा कृष्ण का प्रेम तर्क से परे, चमत्कार से भरा। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।